वेलकम बैक गाइज योर ऑन चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुछ जियोग्राफी के टॉपिक के साथ। तो टॉपिक का नाम है प्रायद्वीप, अंतरिप, बीच और जैसे आप जानते हैं बे हो गया, सोता हो गया, ये सब के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इस क्लास के बाद आपको इन सब में कोई डाउट नहीं बचेगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम प्रायद्वीप से क्या होता है। जानते हैं ये प्रायद्वीप हमारा भारत का दक्षिणतम हिस्सा भी प्रायद्वीप है, जिसे दक्कन प्रायद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं प्रायद्वीप के बारे में। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सा भूभाग है। रुकिए, पहले इसको साफ कर देता हूं, पहले ना लिख देता हूं प्रायद्वीप ना। देखिए, पहला हो गया प्रायद्वीप। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये कोई सा भूभाग है इतना बड़ा। ठीक है, और ये भूभाग ऐसे नहीं है, ये ऐसे है और ये जल से घिरा हुआ है, तीनों ओर जल से घिरा हुआ। आप देख रहे हो जैसे ये एक भाग हो गया और ये दो और तीसरा, तीनों भाग जल से घिरा हुआ है, ये जल है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। इसका परिभाषा, वैसे भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। इसको इंग्लिश में पेनिनसुला भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप प्रायद्वीप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको देखिए। अब अंतरिप क्या होता है वो बताता हूं। अंतरिप, देखिए अंतरिप क्या होता है, जानते ही है समुद्र में बार बार लहरें आती रहती है, जाती रहती है। तो ये क्या करता है, ज्योग्राफी में ना एक बात ध्यान रख लीजिए, उसमें ना मतलब करोड़ साल का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लाख साल ऐसे ही मतलब सिंपल मानते हैं ज्योग्राफी वाले। लाख साल, उसमें अरबों खरबों सालों की चर्चा होती है। जैसे मतलब देखिए, एक दिन में नहीं काटेगा, ये लहरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, धीरे 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 काट काट के मतलब इतू सा मतलब छोटा कर देगी। ठीक है, छोटा कर देगी। तो ये छोटे सा आकृति मतलब छोटा सा आकृति जो तीनों ओर से जल से घिरा हो उसे ही अंतरिप कहते हैं। तो अंतरिप कैसे होगा, जैसे देखिए ये कोई भूभाग है, तो देखिए ये भूभाग का इतना भाग तीन ओर से जल से घिरा है, तो इसे क्या कहेंगे? ये अंतरिप होगा, अंतरिप। ठीक है, अब बात करते हैं हम बीच क्या होता है, जिसे हिंदी में तट कहते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा हो गया, सॉरी इसको हिंदी में लिख रहा था, तट, इंग्लिश में बीच। ठीक है, तो देखिए जब अंतरिप ऐसे मतलब छोटा सा जगह बचता है, अंतरिप मान लीजिए इतना सा जगह बचता है, तो इसको भी लहरें बार बार आ आके इसको भी काट देती है। तो जब समतल हो जाते हैं ना, जब एकदम बराबर हो जाते हैं, जैसे देखिए आप लोग कई होंगे जो बीच पे घूमने भी गए होंगे, तो देखिए बीच ऐसे होता है, ऐसे ये बीच हो जाता है, इधर से पानी की लहरें आती रहती है। तो जब बराबर हो जाता है ना, तो फिर इसको बीच कहते हैं। और देखिए नदी के किनारे को इंग्लिश में बैंक और हिंदी में घाट कहते हैं, और समुद्र के किनारे को तट कहते हैं, इंग्लिश में बीच कहते हैं। ठीक है, आई होप आप बीच भी समझ गए होंगे। अब देखिए क्या होता है सोता, जिसको इंग्लिश में क्रिक कहते हैं। देखिए सोता, क्रिक। देखिए क्रिक कैसे होता है, देखिए ये बीच है ना, तो इसमें अब लहरें तो रुकेंगे ही नहीं, लाखों सालों मतलब अरबों सालों तक ऐसे ही मारते रहेगा, इस पे फोर्स लगाता ही रहेगा अपना, मतलब जो भी ऐसे लहर आते रहेंगे, काटते रहेंगे, लहरें ऐसे ही काटते रहेंगे। देखिए इसमें क्या करेगा, ये लहर मारते मारते ना कोई कमजोर मतलब मिट्टी वहां पे होगा साइड से, तो देखिए ऐसे थोड़ा सा ना सोता बना देगा, मतलब थोड़ा गली टाइप का बना देगा, और यहाँ भी अंदर पानी भर जाएगा। ठीक है, इसमें भी पानी अंदर भर जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? सोता कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, जैसे इतना छोटा सा भूभाग में पानी चला गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सोता कहेंगे। क्या कहेंगे? सोता। ठीक है,
अब देखते हैं कि गल्फ क्या होते हैं। ऊपर का मैं मिटा देता हूँ, बीच वाला। आप मिटाने से पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लिया कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए इसी सोते में देखिए, अब देखिए खाड़ी, खाड़ी इसे कहते हैं गल्फ। देखिए गल्फ क्या होता है, ये भूभाग है और इसी में ना कोई मतलब थोड़ा बड़ा सा बना देगा। इसको जानते हैं लहरें तो कभी रुकना है, लहरों को तो रुकना है ही नहीं, तो ये जाते रहेगा और फिर इसको और बड़ा कर देगा। तीसरी को कहते हैं गल्फ, ठीक है। तो सबसे बड़ा एक तथ्य जोड़ देता हूं, सबसे बड़ा गल्फ है मैक्सिको गल्फ, ठीक है। तो देखिए अब ये गल्फ से भी एक और खाड़ी होता है, उसको इंग्लिश में बे कहते हैं, ठीक है, उसको बे कहते हैं। ये छठा पॉइंट हो गया हमारा। हिंदी वाले कंफ्यूजन हो जाता है हिंदी वालों को थोड़ा कि गल्फ और इसमें बे में अंतर नहीं हो। हिंदी वाले खाड़ी दोनों को बोलते हैं, गल्फ और बे को दोनों को खाड़ी बोलते हैं। तो जब भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे ना दुनिया का सबसे बड़ा मतलब खाड़ी कौन सा है, तो आप इंग्लिश वाला उसमें क्वेश्चन देखिएगा, मतलब इंग्लिश में तो लिखा ही होगा बे या गल्फ, तो उसमें से देख के तब वो ऑप्शन को टिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये बे क्या होता है, ये गल्फ से भी बड़ा होता है। जैसे ये भूभाग है और इसमें इतना सा बड़ा सा, ये काटते काटते इतना अंदर तक पानी भर जाएगा समुद्र का, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बे। सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, जो कि हिंद महासागर में है, ठीक है। अब देखिए अभी भी समुद्र की लहरें नहीं रुकेगी, करोड़ों सालों तक ऐसे ही चलती रहेगी कॉन्स्टेंटली। तो ठीक है, देखिए अब क्या करेगी। अब देखिए यहां से फोर्स मतलब लगाएगी, तो अब उतना दूर जाने में बहुत मतलब वहां जाते जाते फोर्स कम हो जाएगा। तो अब क्या करेगी, समुद्र इसको काटना शुरू करेगी, ये सब को काटना शुरू कर देगी, मतलब इस साइड वाले को काटना शुरू कर देगी। तो देखिए उसी को कहते हैं बाइट, बाइट, इसको इंग्लिश में बाइट ही कहते हैं, ठीक है। देखिए बाइट क्या होता है, अर्धचंद्राकार जब भी कोई आकृति बन जाती है अर्धचंद्राकार, तो इसे बाइट कहते हैं। देखिए बाइट का भी उदाहरण है बन्नी बाइट, बेनिन बाइट, ये सब अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश में बना हुआ है। जैसे हमारा इंडिया का जो बे ऑफ बंगाल है, जैसे ये इंडिया का दक्कन प्रायद्वीप हो गया, और इधर का जो भाग आपको दिखता होगा पानी वाला, उसी को बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ऐसे देखिए शेप बनता है ना, तो ऐसे ही घाना जो एक देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, महाद्वीप का, तो उसमें ऐसा बना हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा बाइट है। ऑस्ट्रेलिया का भी आप कभी मैप देखिएगा, उसके नीचे से ना जैसे इस प्रकार से शायद मतलब ऑस्ट्रेलिया का कुछ नक्शा है, तो ये नीचे में वो बहुत बड़ा बाइट बना हुआ है, ठीक है। आई होप ये सब समझ गए होंगे। और देखिए एक साइकिल बन जाता है ये, देखिए ये भी फिर क्या करेगा, वहां तो मतलब इसका फोर्स ज्यादा लगेगा नहीं लहर का, तो फिर देखिए लहरें यहाँ पे काट काट के फिर से इसको बीच बना देगा, फिर से इसको क्या करेगा, बीच बना देगा, तट बना देगा। तो ऐसे ही करते करते मतलब एक साइकिल चलता रहता है, बीच बनेगा, फिर उसी को काट के फिर खाड़ी बनेगा, मतलब जो भी बनना होता है मतलब एक साइकिल चलता रहता है। जैसे आहार श्रृंखला होता है ना, वैसे ही सेम टू सेम, ठीक है। तो आई होप ये सब समझ गए होंगे क्या होते हैं प्रायद्वीप, अंतरीप, ये सब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।